हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डायोड्स। तो अभी तक की हमने जो भी स्टडी करी रिगार्डिंग टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कि ये क्या होते हैं, पी एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। देन हमने डिफरेंट टाइप के टर्म्स पढ़े लाइक डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और जनरेशन, recombination of carriers, ओके। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो बेसिकली यूज़ होती हैं जब हम एनालिसिस करते हैं इस डिफरेंट कंपोनेंट्स की। ओके, सो आई होप ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का, जिसमें हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायोड्स। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डायोड्स हैं। पावर डायोड, नॉर्मल डायोड, ओके। उसमें से हो सकता है, हाँ ये देखिए, ये जीना डायोड। तो हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ते हैं, कैटेगरीज आप कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डायोड्स पढ़ते हैं हम बड़ी क्लासेस में, मींस थर्ड सेमेस्टर में। यहाँ भी आप कुछ लाइक जीना डायोड या आप लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है। ओके, लाइक फोटो डायोड आपने सुना होगा, और एलईडी तो सबने ही सुना होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स हैं, और आप कह सकते हैं कि टाइप्स हैं डिफरेंट डायोड्स के। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि डायोड क्या है, मतलब हम पीएन जंक्शन डायोड की बेसिकली बात करेंगे। पी टाइप एन टाइप जंक्शन डायोड की बात करेंगे हम। ओके, तो किस तरीके से जो हमने पी टाइप मटेरियल यानी सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एक पी एन जंक्शन डायोड बनाने के लिए। ओके, तो एक जस्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, जस्ट कि बेसिक सेमीकंडक्टर डायोड्स की कि वो क्या होते हैं। So diodes are made from a single piece of semiconductor materials which has a positive P region at one end and a negative N region at the other end. ओके, तो दो एंड होते हैं बेसिकली डायोड के। एक आपके पी टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से मिलके बनता है, और सेकंड वर्ड आपका एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल से मिलके बनता है। ओके, जैसा कि हमने पढ़ाई है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो रेसिस्टिविटी शो करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये आपका सिंबल है डायोड का। तो आपने बहुत सारे ऐसे सर्किट्स देखे होंगे, या अगर आप सर्किट लेआउट देखते हैं तो आपको वहाँ पे कहीं पर ये डायोड ऐसे कंपोनेंट लगा हुआ मिल जाएगा। ओके, सो ये जो ट्रायंगल फॉर्म है दैट इज बेसिकली पी। ओके, और ये जो है ये है आपका एन। तो किस तरीके से हम सिंपली इसको याद कर सकते हैं, देखिए निगेटिव का साइन कैसा होता है, ऐसा। ओके, तो बस उसी को आपको क्या करना है, अभी हॉरिजॉन्टल है ये, इसको आपको वर्टिकल कर देना है बस। इस फंडे से आप कभी भी नहीं भूलेंगे पी और एन, जो आपका डायोड होता है उसका सिंबल कैसा होता है। मैंने क्या कहा आपसे कि निगेटिव का साइन क्या होता है, इस तरीके से। तो ये अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल, आप इसको जस्ट वर्टिकल कर दीजिए और उसके पीछे एक ट्रायंगल लगा दीजिए। तो ये आपका बन गया पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल, यानी पी एन डायोड का सिंबल। ओके, अब क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट कि किस टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं पी एन जंक्शन डायोड में, कौन से मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन से इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, क्यों फॉर्म होती है डिप्लीशन लेयर, किस तरीके से हम डिप्लीशन लेयर को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे वो इंक्रीज होती है, किस तरीके की हम बाइसिंग कर सकते हैं डायोड में, और कैसे वो कंडक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके कवर करेंगे। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, और थ्योरी कहती है अ पीएन जंक्शन इज अ बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप, inside a single crystal of semiconductor. The p side contains an axis of holes. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको होल्स समझाया था, इलेक्ट्रॉन समझाया था। तो p टाइप सेमीकंडक्टर में
जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, होल्स की, माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। और उसी तरीके से एन साइड कंटेन्स एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन टाइप का जो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें वहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स आपके क्या होते हैं, माइनॉरिटी में। ओके, तो ये फिगर आप थोड़ा देख लीजिए। अभी अभी हम आगे इसको बनाएंगे, क्या क्या है इसके अंदर ये सब कुछ समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर आपने पहले भी देखे हैं। एक है आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपको याद हो गया होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। और ये है आपका पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो क्या किया आपने एन टाइप बनाने के लिए, फॉस्फोरस यानी कि फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को आपने ऐड किया सिलिकॉन के साथ, तो उसने आपको क्या दिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या क्या मिला मुझे। अब हम बनाते हैं एन टाइप। तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो मुझे क्या मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन को चलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, तो एक फॉस्फोरस का एटम आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ओके, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसके पास, उसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट कर दिया। तो उसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ओके, ई फॉर पॉजिटिव, ये सिंबल है फॉस्फोरस का। आप उसको ऐसे समझिए कि आपने किसी को पैसे दे दिए, सिंपल सा आंसर, आपने किसी को पैसे दे दिए, तो यानी कि किसी के ऊपर आपका कर्ज आ गया, तो यानी कि आप पॉजिटिव में, आपको उधार लेना है उससे वापस कभी। ओके, तो इसी तरीके से इसने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद कैसा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना होगा, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितने फॉस्फोरस आप इम्प्योरिटी इसमें ऐड करेंगे, जितने एटम्स ऐड करेंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, इसने तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था। क्लियर, अब इसने वो दे दिया और उसके बाद कैसा चार्ज आ गया, प्लस। चार चार की इसने बॉन्डिंग कर ली, एक दो तीन चार, चार बॉन्डिंग हो गई, ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया। अब ये मूव नहीं कर सकता। क्लियर, तो ऐसे चार्ज कैरियर्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। उनको हम क्या कहते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। और जो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मोबाइल कैरियर। मोबाइल का मतलब मूव कर रहे हैं, जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हम करते करते घूम भी सकते हैं, तो दैट इज मोबाइल। इमोबाइल मतलब कि जिसको हम, जहां हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए दो टाइप के चार्ज कैरियर्स निकल के आए, क्या निकले, इमोबाइल एंड मोबाइल चार्ज कैरियर्स। सो मोबाइल एंड इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। क्लियर, अच्छा, पी मतलब हमने फास्फोरस ऐड किया तो हमें फ्री में क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो यानी कि अब क्या होगा, इस क्रिस्टल में, इस एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी, होल्स की। तो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स और कैटेगरी होती है, एक होता है आपका मेजॉरिटी और सेकंड होता है आपका माइनॉरिटी। क्लियर, तो ये आते हैं आपके मोबाइल की कैटेगरी के अंदर, मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर्स की कैटेगरी के अंदर, और इमोबाइल के अंदर आपके नॉर्मल, जो मैंने आपको ये बताया अभी फॉस्फोरस के केस में। ओके, तो अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी क्या हो जाएंगे, होल्स। क्लियर, तो यहाँ पे वैसे तो मैंने लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसके बहुत यूज हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो मोबाइल में मेजॉरिटी हैं आपके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी हैं आपके होल्स।
ओके। और इमोबाइल चार्ज कैरियर्स आपका ये पॉजिटिव साइन, ये क्या बन जाएगा आपका इमोबाइल चार्ज। ओके, तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज कैरी हो गया, चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आप थर्ड ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और क्या मिलेगा आपको, एक होल। ओके, तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें और उसके अंदर मोबाइल कैरियर्स की बात करें तो मेजॉरिटी में क्या आ जाएंगे आपके पास, होल्स। और माइनॉरिटी में क्या आ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मेजॉरिटी में आपके पास होल्स हो गए। और इमोबाइल अगर चार्ज कैरियर की बात करें तो वो क्या होगा, देखिए फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एल्युमिनियम के पास, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, इसके पास डिफिशियंसी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक जो उधार दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो उधार ले रहा है उस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। क्लियर। तो अब इसने भी चार्ज ले लिया तो इसको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बैलेंस मिल गए। अब ये अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो कैसा चार्ज देगा ये, इमोबाइल निगेटिव चार्ज दे देगा। तो देखिए कितने तरीके की चार्ज मिले, आप थोड़ा सा रिवाइज करिए इसको खुद से। पी टाइप सेमीकंडक्टर ने आपको होल्स मेजॉरिटी में दिए, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में दिए और निगेटिव इमोबाइल दिया। एन टाइप सेमीकंडक्टर ने आपको इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में दिए, होल्स माइनॉरिटी में दिए और पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर दिए। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। ओके, तो देखिए मर्ज करने पे क्या होगा, अब आप इसको ऐसे समझिए, इस फिगर को भी थोड़ी देर में समझते हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास, आपने क्या किया, P और N। क्लियर। तो जल्दी से क्या होगा, देखिए N टाइप के पास क्या था, पॉजिटिव। P टाइप के पास क्या था, नेगेटिव। ये आपके इमोबाइल कैरियर्स हो गए। N टाइप में मेजॉरिटी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी थे। P टाइप में होल्स, तो इनको हम सर्कल गोल बना दे रहे हैं। ओके, P टाइप में माइनॉरिटी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। और N टाइप में माइनॉरिटी क्या थे, होल्स। क्लियर। तो देखिए बन गया आपका डायग्राम। अब अभी आपने क्या किया, जस्ट इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। ओके, अब देखिए कंबाइन करने पे क्या होता है, पी टाइप में होल्स जो है वो मोबाइल कैरियर है, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोबाइल कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी में है, मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के होल्स जो भी इस जंक्शन पे, जहां पे आपने मिलाया है, इस जंक्शन के आसपास जितने भी मोबाइल कैरियर्स होंगे, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के होल्स, वो आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स, आप कह सकते हैं कि जहां भी इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ होल, मतलब कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा उस पोजीशन को फिल करने के लिए, तो वो दूसरी जगह होल छोड़ेगा। ओके, तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये होल यहां से यहां आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि जंक्शन के पास जितने भी मोबाइल कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो सब आपस में रिकम्बाइन हो गए। तो क्या बचा, तो एन टाइप में इमोबाइल कैरियर्स क्या थे, ये पॉजिटिव चार्ज। और पी टाइप में इमोबाइल कैरियर्स क्या थे, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जंक्शन के पास रह गए। अब ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इमोबाइल है।
और अगर ये मूव नहीं कर सकते तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग के आना चाह रहा था वो अब इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से यहाँ का जो होल यहाँ भाग के इसका रिकम्बाइन करना चाह रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये इसको क्या करेगा, रिपेल, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देगा। ओके, इसी तरीके से ये होल क्या करेगा, इन इमोबाइल चार्ज कैरियर निगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये इमोबाइल चार्ज कैरियर्स ने यहां पर एक दीवार बना ली है, एक वॉल क्रिएट कर दी इन्होंने। अभी तक तो क्या था, जैसे ही आपने आप कह सकते हैं कि आपने दो घर के बीच में बाउंड्री बनानी थी, तो आप तैयारी कर रहे थे, तो पहले तो कोई भी जा सकता था, इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन जैसे जैसे आपने ईंटों से दीवार बनाना स्टार्ट किया, तो पहले जो बड़े लोग थे वो कूद के चले जा रहे थे। यहाँ पे आपने एक दीवार बनाई, तो बड़े जो लोग थे वो कूद के जा रहे थे, यानी कि बड़े लोग का मतलब जिनके पास एनर्जी थी, वो यहाँ यहाँ से यहाँ आ गए। लेकिन जब ये दीवार और बड़ी हो गई, तो अब यहाँ से यहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा। अब कब आ पाएगा, या तो उसके पास सीढ़ी हो चढ़ने के लिए। सीढ़ी का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर उसके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है तब तो वो आ सकता है, अदरवाइज अपनी खुद की एनर्जी से अब वो यहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकता। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे भी है कि पी टाइप के होल्स अब एन टाइप में नहीं जा सकते और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अब पी टाइप की तरफ नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पर अब इस फिगर से अच्छी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, एन टाइप में ये जो है ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनॉरिटी होल्स। पी टाइप में ये हैं आपके होल्स और ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब जंक्शन के पास जो भी आपके इमोबाइल आयंस थे, देखिए एन टाइप में क्या थे, पॉजिटिव, एंड पी टाइप में कैसे थे, नेगेटिव। तो यहां पर इन्होंने एक टेक्निकल टर्म में इसको कहा जाता है बैरियर। ओके, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। तो ये तो हमने जनरल लाइफ की बात करी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो उसमें टेक्निकल टर्म्स में हमें सिंपल क्या चाहिए, वोल्टेज, करंट। तो यहाँ पे ये जो बैरियर बना है दिस इज बेसिकली पोटेंशियल बैरियर। तो एनर्जी चाहिए, तो ये वोल्टेज बैरियर है जो अब इनको यहां से यहां और इन्हें यहां से यहां नहीं जाने दे रहा है। क्लियर। और इसको बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की, इसको बोला जाता है डिप्लीशन विथ, डिप्लीशन विथ। ओके, सो आई होप ये पॉइंट्स आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कैसे पीएन जंक्शन बनाया। आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। पहले आपने फाइंड आउट कर लिया कि किसके अंदर मेजॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है, मोबाइल कैरियर्स क्या है, इमोबाइल कैरियर्स क्या है। क्लियर। देन आपने उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। जब आपने उन्हें मर्ज किया तो बाउंड्री पे जितने भी मोबाइल कैरियर्स थे वो सब आपस में क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। और वो उन्होंने क्या छोड़ा वहां पर बाउंड्री पे, इमोबाइल आयंस। और उन इमोबाइल आयंस की वजह से अब कोई भी फ्री चार्ज कैरियर मूव नहीं कर पाएगा और वो क्या बना देंगे, एक पोटेंशियल बैरियर, जिसको बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। और वो विथ जितने जिस डायमेंशन की वो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है उसको बोला जाता है डिप्लीशन विथ। ओके, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए किस तरीके से, अभी तो ये जो हमने जो पढ़ा वो क्या था, एक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, कि डायोड ऐसा होता है।
ऐसा बनता है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि इसको यूज करना। तो हम कैसे यूज करेंगे इसे? जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल क्यों अप्लाई करना है? जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि हमें इस डिप्लीशन विड्थ को रिड्यूस करना है। ओके, तो उसको बोला जाता है बायसिंग। क्या कहते हैं उसे हम? बायसिंग। तो अगर हम किसी भी डायोड को एक्सटर्नल पावर से, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा बायसिंग। तो तीन कैटेगरीज होती हैं। पहला है आपका जीरो बायस। जीरो बायस का मतलब आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है, यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल इज 0 वोल्ट। ओके, सेकेंड वन इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आप जो भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं डायोड के अक्रॉस, दैट इज पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, और थर्ड आता है आपका रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में आप डायोड के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है आपका? निगेटिव। ओके, निगेटिव का सेंस क्या है और पॉजिटिव का सेंस क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। पॉजिटिव का सेंस ये है, मतलब आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। क्लियर? पॉजिटिव रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा? जब आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से अप्लाई करोगे और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को निगेटिव से अप्लाई करोगे। ओके, मींस पी से, मतलब पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और एन निगेटिव से कनेक्ट होगा, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड बायस। क्लियर? रिवर्स बायस का मतलब क्या है? आप पी को, जैसे देखिए यहाँ पोटेंशियल आप देखते रहिए ध्यान से। पी टाइप को आपने किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव बैटरी से, मतलब बैटरी की पॉजिटिव पार्ट से। एन टाइप को आपने किससे कनेक्ट किया? बैटरी के निगेटिव पार्ट से। ओके, तो ये क्या था आपका? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, मैं जस्ट आपको डायग्राम्स दिखा रहा हूं। देन अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो आपने क्या किया? पी टाइप को पी टाइप को किससे कनेक्ट किया? निगेटिव से। ओके, और एन टाइप को किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव से। मींस जस्ट रिवर्स। क्लियर? बिल्कुल सिंपल फंडा है, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एन को निगेटिव से कनेक्ट करना है। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव, पी टाइप, एन टाइप। अगर हम रिवर्स की बात करें तो पी को निगेटिव से कनेक्ट करना है और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि हमें फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरीके से पोटेंशियल अप्लाई करना है, रिवर्स बायस में हम किस तरीके से पोटेंशियल अप्लाई करें। तो आई थिंक इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि फॉरवर्ड में कैसे कनेक्ट करना है और रिवर्स में कैसे कनेक्ट करना है। जीरो बायस का मतलब है आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना। ओके, अब देखते हैं कि जीरो बायस पे, फॉरवर्ड बायस पे और रिवर्स बायस पे क्या फर्क पड़ता है उस जंक्शन पे, उस डिप्लीशन रीजन पे। क्लियर? और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से डायोड वोल्टेज और करंट के बीच में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन शो करता है और किस तरीके से वो एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया जाता है इन फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन एंड इन रिवर्स बायस डायरेक्शन। क्लियर? तो देखिए जीरो बायस की अगर हम बात करें तो जीरो बायस में तो कुछ भी नहीं होता। आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो जिस तरीके से डिप्लीशन रीजन बनी हुई है फॉर्मेशन के टाइम पे वो वैसी ही रहेगी। क्लियर? अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड का मतलब आप फेवर कर रहे हैं। क्लियर? आप एक पॉजिटिव सेंस में एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या किया आपने? जब पॉजिटिव यानी पी को पॉजिटिव से अप्लाई किया और एन को निगेटिव से अप्लाई किया तो क्या होगा? देखिए एन टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस मेजॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां भागेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, तो ये निगेटिव टर्मिनल तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ भागने की कोशिश करेंगे, इस पॉजिटिव बैटरी की तरफ। ओके, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स यानी जो होल्स हैं वो किधर भागने की कोशिश करेंगे, इन इस निगेटिव टर्मिनल की तरफ। एनर्जी कौन दे रहा है बाहर से, ये बैटरी। यानी कि बैटरी फोर्स कर रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को कि हाँ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहां से एनर्जी दे रही हूं। तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे इस रीजन को पास करने की। तो ऐसा करके क्या होता है, ये जो डिप्लीशन विथ है, इसकी जो विथ है वो क्या हो जाती है, जैसे सपोज पहले ये इतनी थी तो अभी रिड्यूस हो जाएगी, अभी इतनी रह जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, मूव करेंगे। और जितना मैं पोटेंशियल एक्सटर्नल बढ़ाता रहूंगा, देता रहूंगा, सपोज मैंने पहले 0.2 दिया, फिर 0.5 दिया, फिर 0.7 दिया, 0.8 दिया, फिर 1.5, फिर 2 वोल्ट, तो जितना ही पोटेंशियल बैरियर होगा, सपोज जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे अभी, सिलिकॉन के केस में ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। यानी 0.7 वोल्ट जो आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं बैटरी में, जब तक उस बैटरी की रेंज आप 0.7 से ऊपर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये वॉल बनी रहेगी। क्लियर? तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये वॉल जो आपने बनाई थी यहाँ पर इन अंकल जी को क्रॉस करने के लिए, अब क्या हुआ, मैं हथौड़ा लेके आया, मैं हैमर लाया और मैंने उस हैमर से इस वॉल को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरा हैमर है और मैंने इस वॉल को तोड़ दिया। तो ये हैमर यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है। तो जितनी पावर से मैं इस हैमर से इस वॉल पे मारूंगा, ये वॉल उतनी तेजी से टूट जाएगी। तो जितना पोटेंशियल मैं मैक्सिमम यहाँ यूज करूंगा, मतलब विद इन द रेंज, उतनी जल्दी ये चार्ज कैरियर्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है कि चार्ज कैरियर्स कैसे फ्लो करेंगे। ठीक है, चलिए अब रिवर्स की बात करते हैं। तो देखिए रिवर्स में क्या होगा, तो अगर हम रिवर्स की बात करें, रिवर्स बाइसिंग की, तो देखिए रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, अब आपने क्या किया, फेवर में काम नहीं किया, आपने रिवर्स में काम किया। आपने क्या किया, पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो एन टाइप में क्या थे आपके मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ भाग गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यही पास में ही है, अब कुछ क्रॉस तो करना नहीं है उन्हें, ये यहाँ चले गए। सॉरी, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, होल्स कहाँ भागेंगे, निगेटिव की तरफ, तो वो निगेटिव टर्मिनल पे आ गए। तो अब इन्होंने जंक्शन तो क्रॉस किया ही नहीं और ये और दूर भागते जा रहे हैं। तो जब ये और दूर भागते जाएंगे तो जंक्शन के पास सिंपल क्या बचेगा, इमोबाइल आयन। ओके, सो एन टाइप में पॉजिटिव आयंस, पी टाइप में नेगेटिव आयंस। तो क्या होगा, ये डिप्लीशन विथ जो पहले इतनी थी, अब वो क्या हो जाएगी, बढ़ के इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट जो, मतलब आप जैसे कहना चाहिए, जब हम एनालिसिस देखेंगे अभी डायोड की इन रिवर्स बायस कंडीशन, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, सारा का सारा नॉर्मल डायोड में, मतलब हम नॉर्मल डायोड की अगर बात करें, पीएन जंक्शन डायोड की, तो वहां पे सारा का सारा करंट किस उसमें बायसिंग में फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर? सो आई होप ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। ये फिगर आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे वो काम करता है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आपको ऊपर यहाँ पे कुछ एनर्जी फॉर्म में, ये मतलब आप कह सकते हैं कि ईसीबी का मतलब है कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। एनर्जी लेवल्स हैं ये, मतलब बैंड है ये, कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड एनर्जी है। इस तरीके से ये एन टाइप, ई सी एन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, ईवीएन वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप। क्लियर? तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मीन्स आपको जस्ट पता होना चाहिए कि जब भी आप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मतलब मर्ज करते हैं उसे एक पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए, तो वो जो पोटेंशियल बैरियर की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो पोटेंशियल बैरियर बेसिकली ये होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको
ये दो लेवल्स हैं, सेम लेवल। ओके, तो इन दोनों सेम लेवल में अगर आपको यहाँ से यहाँ जंप लगानी है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। आप यहाँ से यहाँ इजीली जंप कर लेंगे। थोड़ी सी मतलब जस्ट क्या करना है, कूदना ही तो है। अब यही मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं भाई, आप यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ जाना है, ओके, यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो आप नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं जाएंगे और फिर आप सोचना पड़ेगा आपको कि मुझे क्या करना है। तो बस वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि जब भी आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड्स को आपस में मर्ज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी गैप आ जाता है। और वो एनर्जी गैप, पोटेंशियल बैरियर जिसको हम बोल रहे हैं, जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना होता है, तभी आपके चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एन टू पी। तो ये एन टाइप से पी टाइप में जाना है अगर चार्ज कैरियर्स को, तो उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। ओके, तो ये जीरो बायस की कंडीशन है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो इजीली मूव कर जाएंगे क्योंकि हम फेवरेबल कंडीशंस दे रहे हैं उनको। तो क्या होगा, ये बैंड गैप जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर से इजीली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है, यहाँ पे वो कम है। तो अब क्या होगा, अब आपने ये जो क्रॉस करना था, यहाँ से आपको सपोज आपने क्या किया, बॉर्नविटा पी लिया या आपने कोई एक एनर्जी ड्रिंक पी ली, तो आपको आपका लेवल अब थोड़ा सा मतलब आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आप यहाँ पे जंप कर जाएं। तो वो जो एनर्जी ड्रिंक है आपकी, वो आपका यहाँ पर ये एनर्जी गैप मतलब ये पोटेंशियल है। ओके, अब रिवर्स में क्या हुआ, आप ऑलरेडी थके हुए थे और आपके ऊपर एक बच्चे को बिठा दिया कंधे में। क्लियर, सपोज यहाँ से यहाँ जाना था आपको और आपको एनर्जी ड्रिंक तो दी नहीं गई, आपके ऊपर एक और बच्चा बैठा दिया गया, आपसे कहा गया इसको लेके आपको यहाँ जंप करना है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये एनर्जी गैप जो है वो क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो नहीं पाएगा, चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। देखिए निगेटिव रीजन वो सॉरी रिवर्स बायस कंडीशन में आपकी बायसिंग जब ऐसी होती है तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया, नोट्स आप बनाइएगा। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज हमने बेसिकली ये समझा कि ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन जीरो बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होता है, डिप्लीशन विथ कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में समझी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने की फॉर डायोड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स। आप उसका प्रैक्टिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्चुअल लैब का जो प्लेलिस्ट है का लेक्चर जो मैंने बनाया है उसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसे वर्चुअल लैब पे जाके जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर आप रिमोट एरिया में हैं या आपके पास लैब नहीं है अभी प्रेजेंट में, तो आप वर्चुअली भी उसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।